हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए मौनी अमावस्या व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे मुनि पद प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। वहीं इस दिन दान आदि का विशेष लाभ होता है। मान्यता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई जाती है। इस मौके पर वहां उत्सव जैसा माहौल रहता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं मौनी अमावस्या व्रत की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 बेटों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने का कार्य अपने सबसे बड़े बेटे को सौंप दिया। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपति होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित बोले, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए पंडित ने बताया कि वह एक धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा बेटा बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास आपको पहुँचा दूंगी। और वो दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सिंहल द्वीप पहुँच गए। वे नित्य प्रातः उठते और सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने बहुओं से पूछा, हमारा घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पोतता है? तो बहुओं ने कहा, हमारे सिवा कौन लिपता पोतता है? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी रही, सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। तभी सोमा ने गुणवती को सुबह घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने सोमा को अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा धोबन ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा पाठ की, लेकिन उसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबन ने अपने सारे पुण्य गुणवती को दान कर दिए, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान की पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। पूजा के पुण्य प्रताप से
सोमा का पति और बेटा जीवित हो गए। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके पीपल के वृक्ष और विष्णु भगवान की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहता है। जय हो विष्णु भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।